नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बड़ा तूफान आने वाला है 23 नवंबर 2025 से। और यह तूफान आपकी मुश्किलों, चिंताओं, परेशानियों को कहीं ना कहीं आपसे दूर कर देगा या उड़ा कर कहीं दूर ले जाएगा। आखिर क्या होगा 23 नवंबर को? देखिए, जो राहु हैं अपने नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में 23 नवंबर को प्रवेश करेंगे और 1 अगस्त 2026 तक यहीं पर रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र 100 तारों का समूह है, यानी 100 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे राहु। अभी तक देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में थे, अब वो अपने नक्षत्र में आएंगे तो खुलकर अब वो सांस भी लेंगे और स्वच्छंद हो जाएंगे। किसी के हाथ नहीं आने वाले राहु। राहु तूफान है, राहु माया है, राहु भ्रम है, राहु आपकी इच्छा है और राहु छलियाँ हैं। तो जानते हैं कि 23 नवंबर 2025 से 1 अगस्त 2026 तक का जो वक्त है, करीब 8 महीने का समय राहु आपके धन भाव में, अपने ही नक्षत्र, पूरे 18 साल के बाद। तो इसका आपके ऊपर इसका प्रभाव क्या होगा? क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में थे तो कहीं ना कहीं गुरु के बंधन में थे, लेकिन जब अपने नक्षत्र में आ जाएंगे तो पूरी तरह से बंधन से आज़ाद अपने मन के होंगे। राहु क्या है? राहु दैत्य हैं, दानव है। और कोई दानव दैत्य अगर अपने मन का हो जाए तो समझ सकते हैं, देंगे तो खूब देंगे और बर्बाद करेंगे तो खूब। लेकिन मकर वालों, आप डरिए मत, एक सही समय आपका इंतजार कर रहा है और पूरी तरह से चीज़ों को पलट कर रख देगा। 23 नवंबर 2025 देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि हट गई है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और यहाँ पर चूँकि कुंभ राशि 11 नंबर जहाँ लिखा होता है आपके धन भाव में है मकर राशि के, तो यहाँ पर राहु बैठे हैं। राहु वायु तत्व के ग्रह हैं और वायु तत्व की राशि है कुंभ राशि। ऊपर से 100 तारों का समूह का नक्षत्र जिसको हम शतभिषा नक्षत्र कहते हैं, शतभिषा नक्षत्र। अब समझ लें कि राहु कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, कितना ज़्यादा हड़कंप मचाएगा। क्योंकि राहु तो स्थिर रहते नहीं हैं, वो खुद ही हवा है, तूफान। राहु को मन से उनकी तुलना की गई है। आपका मन जहाँ तक जा सकता है राहु वहाँ तक एक पल में जा सकते हैं, एक पल में चीज़ों को दे सकते हैं। तो द्वितीय भाव में राहु रहेंगे। पैसों के मामलों में राहु धन देने वाला है और राहु की तरह धन कोई नहीं देता। शुक्र भी धन देते हैं, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति भी धन देते हैं, लेकिन राहु जो धन देता है ना, वो हटके होता है। वो सिर्फ सही रास्ते नहीं बल्कि गलत रास्ते से भी देगा। लॉटरी जुआ सट्टा से भी देगा, आकस्मिक धन देगा, गड़ा हुआ फंसा हुआ धन आपको लाके देगा। तो धन का साम्राज्य स्थापित होगा। तो चलिए समझते हैं कि राहु कैसे दरवाजा खोलेगा और उनकी दृष्टि का प्रभाव क्या होगा। तो द्वितीय घर में बैठा राहु धनवान तो बनाता है और कह सकते हैं कि 1000 गुना ज़्यादा यहाँ पावर में आ जाएंगे। तो 1000 करोड़ की नहीं तो कम से कम 100 करोड़ की संपत्ति आप कर ही लेंगे। पर कैसे? कुंडली तो जानना आवश्यक है ही, आपकी कुंडली में क्या है, लेकिन गोचर की स्थिति बहुत अच्छी है और ये करीब आपसे 80% तक मैच करेगा। ठीक है, तो द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं। अगर आप फिल्म, मीडिया, ग्लैमर या फिर म्यूजिक वर्ल्ड से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बस वाणी पर थोड़ा ध्यान रखें। द्वितीय भाव कुटुंब का भी है, वाणी का भी है। अब पैसों को लेकर फैमिली के, देखिए, पैसों को लेकर सतर्क रहें। प्रेम अपनी जगह, पर धन के मामलों में संभल कर रहें। राहु जिस राशि में है वो शनिदेव की राशि है, कुंभ राशि। अब शनिदेव अंधेरा और राहु जादू, माया, छल। तो कह सकते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन अद्भुत है। तो पैसों पर नज़र लग सकती है, ध्यान रखेंगे। सतर्कता से, सावधानी से, किसी को मत कानो कान खबर होने दें आपके पास क्या है, कहाँ से आ रहा है, कितना पैसा कमा रहे हैं। द्वितीय भाव में राहु रहेगा तो आपकी वाणी का भी भाव है, आपकी वाणी अद्भुत होगी, आप अच्छा बोलेंगे, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया, राहु का प्रभाव बढ़िया। राहु के पास एक दृष्टि है और वो दृष्टि आपके सीधे आपके नौकरी के घर, इनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है। 5वीं दृष्टि जब छठे घर पर पड़ेगी तो बहुत, यहाँ पर देखिए मकर राशि वालों, छठा घर रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का है। इस समय जो लोग जॉब करते हैं जरा संभल के, क्योंकि राहु को कह सकते हैं
एक पल में राजा और एक पल में रंक बनाने वाला ग्रह है। तो ऐसे में अगर आप वर्तमान नौकरी से संतुष्ट हैं तो आपकी बढ़ोतरी होगी, लेकिन जरा भी परेशान है तो नौकरी आपको एक्सचेंज होने के अवसर मिलेंगे या दूसरा जॉब मिल सकता है। तो इसमें बंधन तोड़ने के लिए आप तैयार हैं, मेहनत करेंगे, लीक से हटकर काम करना पसंद करेंगे, क्योंकि राहु खुद बंधन में रहना पसंद नहीं करते। तो वो चाहते हैं जिसको दें वो भी थोड़ा लीक से हटकर काम करके आगे बढ़े। तो जैसे हमने कहा कि राहु भ्रम है, छल है, तो भ्रम और छल से बचना होगा। किसी पर भरोसा आंखें बंद कर ना करें, हर तरफ नजरें बनाए रखें, दिमाग यूज करें। 1 अगस्त 2026 तक राहु सतभिषा नक्षत्र में रहेंगे और आप इस समय जॉब चेंज करना चाहते हैं या जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, एक बढ़िया जॉब मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कोई षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि राहु खुद ही षड्यंत्रकारी ग्रह हैं, छल हैं, माया है, प्रपंच है। तो गुप्त शत्रुओं से जरा सावधान रहें, किसी पर भरोसा ना करें, परख कर आगे बढ़े। कौन अपना कौन पराया, कौन मीठी बातें करके अपना काम निकालेंगे, कौन पीठ में छुरा भोंकेंगे, ये आपको समझना होगा। अब आप चाहते हैं कि इन चीज़ों को हम समझ जाएं, समझ नहीं पाते हैं, धोखा खा लेते हैं, तब आप एक काम करना शुरू कर दें। रोज़ भगवान सूर्य को प्रणाम करें, 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ें, सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है। अब छठा स्थान जो है कर्ज का भी है। अगर आप कर्ज ले चुके हैं तो इसमें देखिए, कर्ज वैसे तो लोग सुख में नहीं लेते, तकलीफ में ही लेते हैं या कुछ करने के लिए ही लेते हैं। तो अगर आप कर्ज लिए हैं, यहाँ पर फंस गए हैं, तो फिर राहु आपको कर्ज मुक्त करेगा। स्वास्थ्य की समस्या है, परेशानी चल रही थी, राहु आपके स्वास्थ्य में मुश्किलें समाप्त करेंगी। तो राहु का प्रभाव है, जुनून है, आप जो चाहेंगे वो राहु आपको, नहीं कि आप चाहेंगे कि स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाए तो राहु भी मदद करेगा। और राहु द्वितीय भाव में बैठकर, अब केतु हो गए आपके अष्टम घर में। 8वां घर परेशानियों का है, रुकावट का है, अनिश्चितताओं का है। और केतु मस्त मौला है, वो जैसे बस रखना है रख लो। लेकिन राहु स्वच्छंद हैं, आज़ाद हैं, अपने मन के हैं। ठीक है। तो हमने कहा कि राहु जब आपके अष्टम भाव केतु को भी देखेंगे तो यहाँ पर उनका चलेगा नहीं मर्जी, क्योंकि केतु तो स्वयं ही कह सकते हैं कि धर्म से जुड़े ग्रह हैं, और केतु को तो बेहतर करना बहुत आसान है, माथे पर हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दें। क्योंकि हम बात कर रहे हैं राहु की, तो राहु का जो है कह सकते हैं कि छठे भाव का तो आपको हमने बताया कि क्या फल देंगे। और राहु आपके लक्ष्य पर आपको फोकस करने में आपकी मदद करेगा। 8 महीने के लिए मेहनत से सफलता, मेहनत करने से पीछे मत हटिए। राहु की दृष्टि छठे भाव पर, मेहनत बढ़ेगी, खूब मेहनत करेंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। अब देखिए, द्वितीय भाव पर इनकी दृष्टि, ठीक 10वें घर यहाँ पर, जहाँ पर 7 नंबर की राशि है, शुक्र की राशि है, स्वयं राहु के गुरु होते हैं शुक्राचार्य। तो 10वां भाव जहाँ पर जागृत हो गया, तो अब 10वां भाव पर दृष्टि मतलब लाभ तो होगा। राहु की दृष्टि है, तूफान तो आएगा पर कर्म को और ज़्यादा बल मिलेगा। आप मेहनत करेंगे, आप इंक्रीमेंट मिलेगा। जो हक अगर आपको नहीं मिल पा रहा था, अब वो आपका हक वापस मिलेगा। और जहाँ आप काम करते हैं कोई षड्यंत्र ना हो, इसलिए हर तरफ नज़रें बना कर रखिएगा, किसी पर भरोसा नहीं करना है, इस बात को हमेशा याद रखें। एक और बात है कि आप शिव जी की आराधना कीजिएगा। शिव जी की आराधना करने से राहु की मुश्किलें कम हो जाती है, या राहु को परेशान नहीं करता। क्या करेंगे? 1 लोटा जल में नियमित रूप से करना है, रोज ना भी कर सके, जिस दिन मौका मिले उस दिन करें। 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल, या फिर कोई एक चीज़ लेना है, कुसा घास थोड़ा सा 1 टुकड़ा लेकर उसमें डाल दें जल में, शिवलिंग पर अर्पित कर दें, तो राहु की मुश्किलें ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि राहु जो है ना, जहाँ जिसके साथ बैठ जाते हैं वहीं पर दोष लगा देते हैं। राहु सूर्य के साथ बैठेंगे तो ग्रहण दोष लगेगा, चंद्रमा के साथ बैठेंगे तो ग्रहण दोष लगेगा, मंगल के साथ बैठेंगे तो अंगारक दोष बनेगा, बुध के संग आ गए तो जड़त्व दोष, और गुरु के साथ आए तो चांडाल दोष। अब देखिए, शुक्र के साथ आ गए राहु तो काम वासना योग बन जाता है, और शनि देव के साथ आ गए तो शापित योग। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर राहु, ऐसा नहीं है कि राहु से डरना है, राहु ही ऐसा ग्रह है जो संचार का कारक है। जो आपके हाथ में मोबाइल है, आपके पास टेलीविज़न है, लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, सब कुछ राहु है। ये राहु का ही माया जाल है, राहु संचार है।
तो मन की गति से चलने वाली चीज़ों के कारक राहु हैं।